सो हेलो एंड वेलकम गाइस, डार्ट एक्सपेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आप लोग भूल जाते हो फिर करते नहीं हो। तो चलो पहले लाइक करो, आप ही से बोल रही हूँ, लाइक कर दो। फिर हम बात करेंगे हमारे सबसे आज का जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा MPPSC, जो कि अभी आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मेरा इस पर कोई वीडियो नहीं आया। तो अगर आप MPPSC एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि बहुत जल्दी MPPSC का एग्ज़ाम अब आने वाला है। अब बहुत समय नहीं बचा है, काफ़ी मंथ हमने बर्बाद कर दिए हैं। मैंने, आपने नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। काफ़ी लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो। और कुछ नए लोग जिनके मेरे को पर्सनली कॉल भी आए थे कि MPPSC का कैसा क्या रहता है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर आज मैंने सोचा कॉल पे बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैसेजेस भी आते हैं, तो थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो वीडियो बना के काफ़ी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ हमारा MPPSC प्रीलिम्स 2026, जो कि बहुत जल्दी, जिसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अब क्या होता है ना, MPPSC जैसा कि मैंने बोला कि एक स्कैम बन के रह गया है छात्रों के लिए। और मैं ये कि कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि MPPSC में क्या होता है ना, सब बोल रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जितनी गलती आयोग की होती है उतनी हमारी भी होती है कि हम उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि यार वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आप क्या कर रहे हो, आप वो देखो। आप, ये सब बात की चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज कितनी आएंगी और ये और वो। सबसे मेन अगर कुछ होता है तो वो होती है हमारी पढ़ाई, हमारी तैयारी, और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और क्यों फिर, जब अगर हम सही वे में पढ़ें और फिर एग्ज़ाम ना निकले तो फिर हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन और जब तक हम खुद अगर नहीं पढ़ रहे हैं, खुद की पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है, तो हमें फिर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2026 के बारे में। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रीलिम्स जैसा ही आता है, तो अब जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा 3 महीने पहले, तो सारे लोग उसमें लग जाएंगे। लेकिन हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो कर देते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी के चक्कर में हम मेंस को इग्नोर कर देते हैं। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस को अपने बंदे के बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो हमें मेंस पर फोकस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अब मैं 2-3 साल से अगर मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा मेंस इस टाइम पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जब प्रीलिम्स में 4-5 महीने रह गए हो उससे पहले। मेंस की तैयारी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर आप इस तैयारी में हैं पहले से। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स, अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की है या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो अपना रोड मैप एक बना के चलें कि आपको कैसे, किस वे में तैयारी करनी है, और प्लानिंग करें इस चीज़ की कि आपको कब कितना पढ़ना है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि जैसे कि हमारे मन में कई बार थॉट्स आते हैं कि हमें ये पढ़ना है। अब जैसे मैं खुद अपना बताती हूँ कि मेरा पढ़ाई लिखाई का बहुत मन होता है। तो अब मैं जैसे सोचती हूँ कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है ना, लेकिन मैं रील स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो मुझे याद आता है कि यार मुझे पढ़ना है। तो जब मुझे, जैसे ही मुझे याद आया कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे उस चीज़ को नोट कर लेना चाहिए। जो भी आता है कि हाँ मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, उसको तुरंत एक डायरी बना लो, उसमें नोट कर लो। और फिर जब आपको पढ़ने का टाइम हो जाए, जब आपको रील्स से फुर्सत मिल जाए, तो फिर आपने जो लिखा है, तो आप जिस टाइम बैठो पढ़ने का, आपको ये ना लगे कि यार मुझे क्या पढ़ना था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं मजाक में बोल रही हूँ ये जो भी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, और जैसे कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे लाइक हमें कोई टॉपिक ऐसा हमारे ध्यान से, आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे कवर करना है, लाइक न्यूज़पेपर में देख के आपको याद आ जाता है या कहीं भी कुछ भी, तो उसको तुरंत नोट कर लेना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ने बैठें तो हमको फिर वो जब याद आए कि हमें पता है कि हमने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये कभी ट्राई करके देखना, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं कि ये पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं मेरी तरह घर में रहकर, तो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको आसपास कंपटीशन नहीं दिखता है, और कई बार काफ़ी सारी चीज़ें टाइम वेस्ट जैसा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप अगर किसी कोचिंग में से तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी जाते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कभी ये ना भूलें कि आपके आसपास ही नहीं, MP बहुत बड़ा है, और MP में बहुत बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आप, हर एक बच्चा पढ़ रहा होता है उस
जिस टाइम पे आप मक्कारी मार रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो प्लीज़ पढ़ा करिए आप भी। कंपटीशन इतना बढ़ गया है हर एग्ज़ाम में कि ये नहीं एमपीपीएससी नहीं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम के लिए भी आजकल कंपटीशन इतना हो गया है कि उसको निकालना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये इसको ना पॉजिटिव वे में लीजिए कि हम खुद की तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें ये डर ना रहे कि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि कई बार भीड़ भी बहुत होती है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं जो सीरियस उस वे में पढ़ रहे होते हैं जो एग्ज़ाम की डिमांड है। तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझिए कि आप एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए सारे, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं और आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। मैंने खुद 3 बार प्रीलिम्स दिया है और जो लास्ट प्रीलिम्स था वो मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी की थी एमसीक्यू में, जो कि मैंने बहुत लगाए थे, भर भर के लगाए थे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एमसीक्यूज आप अभी से भी लगा सकते हैं मेरे हिसाब से तो। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका कंपटीशन ना हर टाइप के लोगों से होता है। उन लोगों से भी होता है जो ऑलरेडी एमपीपीएससी का इंटरव्यू तक जा चुके हैं, कुछ मेंस का दे रहे हैं, और कुछ फ्रेशर बच्चे भी होते हैं जो अभी अभी न्यू न्यू तैयारी में आए होते हैं। तो आपको सबको माइंड में लेके चलना है, मतलब ये सोच के कि कंपटीशन आपका किस लेवल तक है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। डरना तो किसी के बाप से नहीं है। देखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ लेगा। अगर तुम एमपीपीएससी कर लोगे तो भी नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। कंपटीशन से डरना नहीं है, कंपटीशन को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि वही है जो आपको इतना मोटिवेट करता है। और साथ में आपको मतलब आपको बस दिख जाए यार कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है और फिर मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। आपके पास, मैं सही बताती हूँ, मोटिवेशन की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि आपको ये तैयारी क्यों करनी है। जिस दिन आपने खुद को ये समझा दिया कि मेरे को इसलिए करनी है, तो आप ये जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती है ना कि यार नहीं होगा, यार एग्ज़ाम टफ है, यार कंपटीशन बहुत है, वो सब चीज़ भूल जाता है बंदा। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप नहीं निकाल सकते, ये बात हमेशा याद रखना। और ये बात ये सारी एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं जो भी वीडियो में बोलती हूँ ना, मैं आपके लिए तो बोल ही रही होती हूँ, साथ में खुद के लिए भी बोल रही होती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी वाले फेज़ में हूँ और मैं खुद से ये चीज़ें बोलती हूँ ताकि मैं खुद उस वे में तैयारी कर सकूँ जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। सो मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है इसमें, और कुछ भी मैं वैसा एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ जैसा मैं बोलना चाह रही थी, करना चाह रही थी, जो सारी चीज़ें मैं लेके आई थी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मैं देखो यही चाहती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए मैं अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेके आऊँगी। तो ये बस मेरा ट्रायल वीडियो था। अब अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप लोग करते हैं तो मैं फिर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सारा सिलेबस और उनकी बुक लिस्ट जो है वो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा तो नहीं लगा होगा पर प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स ज़रूर कर देना।